पत्थर ताकतवर राक्षस को खुश करने के लिए खुद पर सींग उगाने लगे ताकि राक्षस उन्हें आसानी से टक्कर मारकर तोड़ सके और उनका छोटा सा जीवन खत्म हो जाए। सब कुछ आसानी से होता गया और राक्षस को ये तोड़ने का एहसास बहुत अच्छा लगने लगा। तभी थोड़ी दूरी पर एक चट्टान अचानक बड़ी हो गई। जैसे ही राक्षस ने आगे के पत्थरों को तोड़ते हुए उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि ये चट्टान उसकी पसंद की ऊंचाई की है और इस पर उसके सींग के लिए एक परफेक्ट सा छेद भी है। उसे लगा अगर वो इसे तोड़ेगा तो उसे और भी ज्यादा मजा आएगा। राक्षस पीछे गया, दौड़ने की तैयारी की, लेकिन तभी चट्टान ने चुपचाप वो छेद बंद कर लिया। बेखबर राक्षस दौड़कर आया और सिर के बल टकराया, मगर चट्टान नहीं टूटी, उल्टा वो जमीन पर गिर पड़ा। उठकर उसने देखा कि छेद तो अब दिख ही नहीं रहा। हैरानी में था कि तभी चट्टान ने नया छेद बनाया, पर अब वो उसके सींग से मेल नहीं खा रहा था। लेकिन राक्षस तो राक्षस था, उसने अपने सींग का आकार बदलकर उसे उस छेद के जैसा कर लिया। जैसे ही उसने फिर टक्कर मारनी चाहिए, छेद फिर से बंद हो गया। अब उसका दिमाग घूम गया। उसने चट्टान को सबक सिखाने की सोची, तभी चट्टान ने फूल गोभी जैसे अजीब छेद बना दिए। राक्षस ने फिर अपने आप को उसी के जैसा ढाला, लेकिन अगले ही पल छेद फिर बदल गया और राक्षस को फिर अपने आप को बदलना पड़ा। अब चट्टान ने तेजी से एक के बाद एक अजीब अजीब शेप बदलनी शुरू कर दी, जिससे परेशान और गुस्से से भरा राक्षस आखिरकार पूरी ताकत से चट्टान पर भिड़ गया और छेद को पूरी तरह तोड़ डाला। जब चट्टान शांत हुई तो राक्षस ने हेलमेट पहना, अपने टूल्स निकाले और फावड़ा उठाकर पानी मिलाकर उस टूटी हुई जगह को भर दिया और उसमें अपनी पसंद का शेप बनाया। फिर वो खुद उसमें सिर घुसाने लगा, लेकिन इस बार चट्टान टूटी नहीं, उल्टा उसका सिर फंस गया। मस्ती में आया राक्षस अब चट्टान को उठाकर झूले की तरह खेलने लगा, पर अगले ही सेकंड वो उसका वजन सह नहीं पाया और जमीन पर बुरी तरह गिरा, सीधा नरक में। वहां से वो दोबारा उठ नहीं सका। बाकी पत्थरों ने ये देखा और उन्होंने भी चट्टान की तरह खुद को बड़ा किया और अपने छेद भर दिए।